एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू के ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम नो टेल टू टेल है। ये एक रोमांटिक के ड्रामा है और साथ ही इसमें हमें फैंटेसी भी देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें 14th सेंचुरी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पहाड़ों में एक आदमी को ढूंढ रहा होता है। फिर उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसे देखकर ये आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। सो गाइस, यहाँ पर एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की। इसका नाम यूनो होता है और ये एक गोमियो होती है, मतलब कि एक 9 टेल फॉक्स। अब यूनो इस आदमी से पूछती है कि तुम 3 महीने से इस पहाड़ पे क्या ढूंढ रहे हो। इसके बाद ये आदमी से एक जगह का एड्रेस पूछती है और जैसे ही ये एड्रेस बता देता है ये यहाँ से गायब हो जाती है। अब यूनो वापस यहाँ इसके पीछे आ जाती है और आदमी को बता देती है कि उसके मॉम के इलाज के लिए उसे जो जड़ी बूटियाँ चाहिए वो वहाँ पर है। अब ये फिर से गायब हो जाती है और आदमी जड़ी बूटियों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक रानी को देखते हैं जिसको शादी के लिए तैयार किया जा रहा होता है। अब ये सारी दासियों को भेजकर एक दासी को अपने पास रोकती है और सबके जाने के बाद ये दासी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हमें पता चलता है कि ये दासी कोई और नहीं बल्कि यूनो है और ये भेष बदलकर इससे मिलने के लिए यहाँ पर आई है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो रानी भी पहले एक गोमियो थी जो कि अब एक आदमी से शादी करने के लिए इंसान बनने जा रही है। अब यूनो उससे हक करती है और बोलती है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस रानी की शादी हो रही होती है और यूनो वहीं पर खड़ी होती है। अभी यूनो को अचानक से कुछ फ्लैशेज आते हैं, मतलब कि उसे फ्यूचर के कुछ सीन्स दिखते हैं जहाँ पर वो रानी की लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली थी। अब यूनो बोलती है कि वो खुशियों के लिए इंसान बनी, लेकिन इंसान बनने के बाद भी उसे खुशी नहीं मिली। अब इसके बाद हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनो खड़ी होती है और उसके सामने किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर यूनो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही होती है। और यूनो खुद से बोल रही होती है कि इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, ना ही खुशी ज्यादा पल के रुकती है और ना ही उनकी उम्र लंबी होती है। मौत का खतरा हमेशा उनके सामने होता है और शायद यही वजह है मैं कभी भी इंसान नहीं बनूंगी और मैं हमेशा एक 9 टेल फॉक्स बनकर रहूंगी। अब इसके बाद हमें 9 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है, जहाँ पर 2 इंटरनेशनल सिलेक्टर आए हुए होते हैं और यहाँ पर हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम कांग होता है। और यहाँ पर ये बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल रहा होता है। सिलेक्टर भी उसे ही पसंद करते हैं, लेकिन उनका कोच ऐसा नहीं चाहता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कांग का कोच उसे पनिश करता है और बहुत मारता है। साथ में यह भी बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें आज अच्छे से नहीं खेलना है और तुम्हारी वजह से यूनसक की सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम्हारे पास तो इसके पैसे भी नहीं है कि तुम क्लब की फीस टाइम टू टाइम भर सको, लेकिन तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। इसके बाद हम यूनसक के फादर को देखते हैं जो कि सारे बच्चों के लिए स्नैक्स लाए हुए थे। इसके बाद वो कोच को भी अलग से कुछ पैसे देते हैं। अब इसके बाद हम अगले सीन को देखते हैं जहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है। इसका नाम लियोन होता है। लियोन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ होता है और वो गाड़ी में एक बेड के लिए अपने ड्राइवर के संग जा रहा होता है। तभी वो अपने ड्राइवर पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने रेडियो ऑफ कर दिया था। तभी इसके ड्राइवर से गलती से सिग्नल मिस हो जाता है। इसके बाद लियोन गुस्सा हो जाता है और उसे रास्ते में ही काम से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाली जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो ड्राइविंग खुद करके आता है जिसकी वजह से उसके कपड़े खराब हो गए थे। तभी वो अपने असिस्टेंट से कपड़े चेंज करता है। फिर इसके बाद वो बिड वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के सीईओ आए हुए थे प्रोजेक्ट को पाने के लिए। अब इसके बाद प्रोजेक्ट के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, साथ ही वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि स्क्रीन लॉक हो जाता है और कुछ नहीं हो रहा होता है। अब इसके बाद अचानक से स्क्रीन पर यूनो आ जाती है और जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब यूनो अपने मैजिक से इन सभी को वश में कर लेती है और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों पर फोकस करो और मेरे अलावा कहीं और चीज पर ध्यान मत दो। अब ये अचानक से स्क्रीन के बाहर आ जाती है और उसके 9 टेल भी बाहर आ जाते हैं। अभी सभी लोगों को लियोन को वोट करने के लिए कहती है जिससे कॉन्ट्रैक्ट लियोन को ही मिले। अब ये लियोन को होश में लाती है और ये इसे लेकर निकल जाती है। अब दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो कि अपने घर आ रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर कुछ सामान लेकर ऊपर जा रही होती है। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करता है और उनके सामान को ऊपर चढ़ाता है। फिर कांग अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि आज वो क्लब में अच्छा खेला, साथ ही उसे अच्छे खेल की वजह से स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब ये बात सुनकर इसकी ग्रैंड मदर खुश हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों को पता होता है कि यहाँ वो झूठ बोल रहा है। इसके बाद हमें यह भी दिखाया जाता है कि कांग एक पार्ट टाइम जॉब करता है जिसमें वो घर घर जाकर डिलीवरी करता है, जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम करके अपनी फीस भर सके। तभी वो नोटिस करता है कि यूनसक फील्ड में अकेले प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब ये इसके पास जाता है तो यूनसक इसको बता देता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन जब वो कांग से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तब कांग बता देता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है ताकि वो अपने लिए एक नए फुटबॉल शूज ले सके। अब इसके बाद इन दोनों के बीच मैच हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों खाने के लिए किसी स्टोर पर आए हुए होते हैं जहाँ पर ये कांग से पूछ रहा होता है
कि क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है, क्योंकि तुम कभी लेसन्स नहीं लेते और ना ही अलग से प्रैक्टिस करते हो। साथ में तुम लेट नाइट तक जॉब भी करते हो। फिर भी तुम जब फील्ड में होते हो तो तुम इतना अच्छा खेलते हो। तुम ये सारी चीज़ें कैसे कर लेते हो? लेकिन कांग उससे बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है। वह एक गरीब जीनियस है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं है और मेरी ग्रैंडमाँ भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, इसलिए मुझे इतना काम करना होता है। इसके बाद मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। अब इसके बाद हम यूनो और लियोन को देखते हैं, जो कि डिनर के लिए एक जगह आए हुए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ली बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब यूनो इसे बोल देती है कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो तुम टेंशन मत लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि यूनो ऐसे अमीर लोगों को अपना क्लाइंट्स बनाती है, जिसकी वो मदद करती है, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा पैसे लेती है। अब लियोन यूनो से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या-क्या कर सकती हो? क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे चाहिए, लेकिन मुझे ये जानना है कि तुम मेरे लिए क्या-क्या काम आओगी? मेरे लिए यह चीज़ जानना ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं कि यूनो को गुस्सा आ जाता है और वो ली को लेकर एक अलग ही जगह में आ जाती है, जहाँ पर ली एक खाई के सामने खड़ा होता है। अब यूनो इसके पीछे आती है और इससे कहती है कि मैंने तुमसे पैसे क्या ले लिए? तो तुम ऐसा तो नहीं समझने लगे कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो या फिर तुम जो भी कहोगे मुझे वो करना पड़ेगा। अब इतना बोलने के बाद यूनो उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद वो उसे एक चर्च में लेके आ जाती है, जहाँ पर यूनो लियोन से कह रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ या ना करूँ, ये मेरे ऊपर है। साथ ही तुम मुझसे कोई विश माँगो और मैं उसे पूरा करूँ या ना करूँ, ये भी मैं ही डिसाइड करूँगी। अब इसके बाद ये इसे वापस उसी रेस्टोरेंट में लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो इसे बोल रही होती है कि मेरा सिर्फ़ एक ही प्रिंसिपल है कि मैं कोई भी अच्छी चीज़ किसी इंसान के लिए नहीं करती और ना ही मैं किसी की जान लेती हूँ और ना ही मैं कभी किसी को प्यार कर सकती हूँ। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसकी वज़ह से मैं इंसान बन जाऊँ या फिर मेरी शक्तियाँ मुझसे छिन जाएँ। नेक्स्ट सीन में हम यूनो को एक मॉल में देखते हैं, जो कि शॉपिंग करने के लिए आती है, लेकिन उसे एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद ये एक लड़की के पास आती है और इससे बोलती है कि आज के लिए तुम मेरे दोस्त हो, तो चलो तुम मेरी शॉपिंग करने में मदद करोगे। यहाँ पर ये लड़की इसे मना करना चाहती है, लेकिन तभी यूनो अपने मैजिक से इसे कन्विंस कर लेती है। इसके बाद ये लड़की के साथ शॉपिंग करती है और अपने बारे में भी सब बता देती है। ये लड़की इससे पूछती है कि अगर आप गोमेय हो तो क्या आप भी इंसान के लीवर को खाती हो? तभी यूनो इससे बोलती है कि मुझे अच्छे से पता था कि तुम यही सब पूछोगी, क्योंकि सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं। अब इसके बाद हमें पास्ट का टाइम भी दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनो गाँव की औरतों के साथ टीवी देख रही होती है और टीवी में गोमियों को एक भूत की तरह दिखाया जा रहा होता है और वो इंसानों का लीवर खा रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। अब यूनो इस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि पता नहीं इंसानों को क्यों लगता है कि गोमियों इंसान के लीवर को खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यूनो उस लड़की को यह भी बताती है कि मैं इकलौती गोमियो बची हूँ इस पूरी धरती पर, क्योंकि मेरे से पहले जितने भी लोग थे वो सारे लोग इंसान बन के मर गए। तभी वो लड़की यूनो से पूछती है कि क्या आपको कभी इंसान बनने का मन नहीं किया? अब यूनो इस लड़की को बताती है कि पता नहीं इंसानों को क्यों लगता है कि जिंदा होना एक श्राप है, पर मुझे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जिसके बाद हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर युनवो बता रही होती है कि मैं समय के साथ अलग-अलग कल्चर और अलग-अलग लैंग्वेज और अलग-अलग गेम्स, टीवी शोज़ सब कुछ सीखते आई हूँ। यहाँ पर हम सभी सीन्स को देखते भी हैं। जिसके बाद ये लड़की यूनो से बोलती है कि आप चाहे कितनी भी लंबी उम्र जिए हो, लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है, तो आपकी ज़िंदगी का क्या कोई मकसद है? और आपका कोई दोस्त भी नहीं है, आपका कोई प्यार भी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा अकेली हो, मुझे आप पर दया आती है। अब ये सारी बातें सुनकर युनवो चिढ़ जाती है। इसके बाद हम युनसुक को देखते हैं, जो कि एक शूज़ शॉप पर होता है और इसके साथ कांग भी होता है। अब ये इससे बोल रहा होता है कि तुम्हें जो भी शूज़ चाहिए तुम उसे ले लो। अब कांग इससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी युनसुक इससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें शूज़ चाहिए, तो तुम यहाँ से शूज़ ले लो और पार्ट टाइम के बजाय प्रैक्टिस करो। साथ में युनसक यह भी बताता है कि उसे इस स्पोर्ट्समैन की तरफ से स्पॉन्सरशिप दी गई है और अगर वो कोई भी शूज़ लेगा तो उसे कुछ पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन ये बात सुनकर कांग थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो कि तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा। अब ये बोलकर कांग यहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में वो गलती से यूनो से टकरा जाता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। अब यूनवो इसके पास आती है और इससे पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अब यूनो कांग से बोल रही होती है कि तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वीक हो। साथ में ये इसे जाने के लिए भी बोलती है। अब इसके बाद जब कांग और युनसक वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी यूनो को फिर से कुछ फ्लैशेस दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि युनसक काफ़ी ज़्यादा अमीर बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और सारी जगह उसके होल्डिंग्स और न्यूज़ चल रहे हैं। और ये सारी बातें इस लड़की को बताती भी है कि वो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है। इसके बाद ये लड़की यूने से पूछती है कि क्या आप अक्सर अमीर लोगों की विशेष पूरी करती हो और उनसे पैसे लेती हो, लेकिन अब हम दोनों दोस्त हैं, तो क्या आप मेरी भी विश पूरी करेंगी? लेकिन यूने उससे बोलती है कि मुझे पता था कि सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं। जिसके बाद ये अपने मैजिक से उस लड़की की याददाश्त मिटा देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सारा टाइम रुक जाता है और सारे लोग भी वहाँ रुक जाते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर यूनो से मिलने के लिए एक गॉड आते हैं।
अब ये गॉड इसके पास आते हैं और इससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अभी तक क्या कर रही हो? तुम्हें अब तक एक इंसान बन जाना चाहिए था। अब यूनो इससे बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, मैं जैसी हूँ वैसी खुश हूँ, मैं इंसान की तरह हमेशा टेंशन में नहीं रहना चाहती। साथ ही खुशी को पाने के लिए 10 घंटा काम नहीं करना चाहती और जब सब कुछ मिल जाए तब मरने का टाइम आ जाए, तो मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती। मैं गोमियो बन के ही बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। साथ ही वो ऊपर वाले को भी चैलेंज करने लगती है, जहाँ पर ये बोलती है कि अगर ऊपर वाला भी सुन रहे होंगे तो उन्हें समझ में आएगा और मैं कभी भी इंसान नहीं बनना चाहती। और अब इतना बोलकर जब यूनो यहाँ से जाने लगती है, तब गॉड इससे बोलता है कि जल्दी तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है। तब तुम्हें एक चीज़ को चुनना होगा, या तो तुम्हें इंसान बनना होगा, नहीं तो तुम फिर खत्म हो जाओगी। अब ये सुनकर यूनो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं, जो कि अपने एम्प्लॉइज़ के संग पार्टी कर रहा होता है। तो इसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। दूसरी तरफ हम कांग और युनसुक को देख रहे होते हैं, जिनके बीच सुलह हो जाती है और वो मैच खेल रहे होते हैं। तभी खेलते-खेलते बॉल अचानक से रोड पर आ जाती है और यहाँ यूनो आ रही होती है, तभी उसके सर पर बॉल लग जाती है। तभी यूनो उसे बॉल फेंक कर देती है, जिसकी वजह से बॉल फट जाता है। अब कांग इससे गुस्से में बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तभी यूनो इससे बोलती है कि वैसे तो मैं तुम्हारा सर फोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक गुम्यो हूँ। अगर मैंने तुम्हारा सर फोड़ दिया तो इसकी वजह से मेरी पावर चली जाएगी। इसलिए मैंने अपना सारा गुस्सा बॉल पर ही निकाल दिया। अब कांग इससे पूछता है कि ये बॉल इतनी मजबूत होती है तो तुमने इसकी हवा ऐसे कैसे निकाल दी? जिसके बाद यूनो इससे बोलने लगती है कि क्योंकि तुम एक कमज़ोर इंसान हो और मैं ऐसी नहीं हूँ, इसलिए ऐसा हुआ। ये सुनकर कांग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम हमेशा मुझे कमज़ोर क्यों बोलती रहती हो? मैं एक एथलीट हूँ और तुम मेरी बॉडी देख सकती हो कि मैं कितना ज़्यादा फिट हूँ। अब यूनो इससे कहती है कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने ये सब फ्यूचर में ऑलरेडी देख लिया है। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे में गाड़ी चला रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से। तभी यहाँ रास्ते में युनसुक आ रहा होता है और लियोन उसको अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर कांग को कुछ सुनाई देता है तो वो भागकर रोड पर आता है। तभी वो देखता है कि योनसुक का एक्सीडेंट हो गया है और लियोन भी वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा होता है, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। अब ये देखकर कांग उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद कांग योनसुक को लेकर हॉस्पिटल में आता है और उसे एडमिट करवा देता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन अपनी गाड़ी में होता है और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और दूसरी तरफ कांग पुलिस से पूछताछ करती है और गाड़ी के बारे में पूछ रही होती है। साथ ही कांग ने यहाँ पर एक्सीडेंट करने वाले का चेहरा भी देखा था। ये पुलिस को उसका डिटेल्स भी बताता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लियोन का ड्राइवर यहाँ आ जाता है और वो सरेंडर करने आया था क्योंकि वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने वाला था। अब ये पुलिस वाले से बोलता है कि कल रात उसने किसी आदमी का एक्सीडेंट कर दिया है, जो कि योनसेक होता है। अब कांग इसे देखकर बोलता है कि ये वो आदमी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पर हम लियोन को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में होता है और इसका असिस्टेंट इसे बता रहा होता है कि आपको कल रात किसी ने देख लिया था और वो आपको पहचान गया है और साथ ही पुलिस ने भी आपको बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपको जाना होगा। अब ये सारी बातें सुनकर लियोन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो अपने असिस्टेंट को यहाँ से भगा देता है। अब ये यूनो को कार्ड निकालता है और उसे जलाने लगता है और ये करने के बाद ये अचानक से यूनो के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर ये यूनो से हेल्प मांगता है। अब यूनो से बताती है कि वो एक बार काम करने के बाद 10 साल का गैप लेती है और वो उसकी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन तभी कांग उसे डबल अमाउंट का ऑफर करता है, जिसके बाद यूनो भी मान जाती है। यहाँ पर हम कांग को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में यूनसे के पास आता है, लेकिन ये देखता है कि यूनो यहाँ ऑलरेडी बैठी हुई है। तो कांग इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब यूनो अपने मैजिक से इसको सब कुछ भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अचानक से फ्यूचर के कुछ फ्लैशेस दिखते हैं, जिसमें योनसेक की जगह कांग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और सारे न्यूज़ और हर जगह उसी के बैनर्स और वीडियो चल रहे होते हैं। अब ये देखकर यूनो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने अपना फ्यूचर इसके संग स्विच कर लिया। जिसके बाद यूनो के सीने में अचानक से दर्द होने लगता है और उसे उस गॉड की बात याद आती है, क्योंकि उसने कहा था कि अब उसके बाद बहुत कम टाइम है। अब योनो यहाँ पर गिरने वाली होती है, लेकिन कांग उसको संभालता है। तभी योनो की सारी टेल बाहर आ जाती है और ये सारी चीज़ें देखकर कांग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।